देखिए, मैं आपको योग की एक अत्यंत आवश्यक वस्तु बताता हूँ। मैं आपको आज जो हमारी योग में स्थिति, हम जब साधन कर रहे हैं, मतलब योग अनुष्ठान कर रहे हैं, योग का सेशन कर रहे हैं, तब तो स्थिति आपकी आनंद में बनी हुई है। लेकिन दिन भर वो स्थिति नहीं रहती जैसे ही आप दैनिक कार्यों में आप प्रवृत्त होते हैं। और कई बार तो जैसे आपसे कहें कि दैनिक कार्यों में प्रवृत्त हैं, लेकिन आप मानसिक रूप से आप उस आनंद की अवस्था में नहीं है जो योग की क्रियाओं में होती है। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें, प्रणव प्राणायाम कर लें। गर्दन सीधी रखो, सुप्रिया, नेक्स्ट डे। तो आप कहते हैं सर मैं बैठा, लेकिन फिर भी वो स्थिति नहीं बन रही आनंद वाली, आनंद की अवस्था। तो इन सब का कारण होता है कि हमारे जो मार्ग में विघ्न है, योग के मार्ग में विघ्न है, उनको जानना जरूरी है। मैं अभी केवल आपको योग के मार्ग के उन विघ्नों को बताऊंगा, उसका उपाय नहीं बताऊंगा। उपाय मैं आपको बाद में बताऊंगा, हो सका तो आज, बिफोर एंड ऑफ द सेशन, या फिर कभी हो। जिससे पहले तो आप उन पर चिंतन करना, जो मैं बताऊंगा अभी, उन पर चिंतन करना कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और मैं कब कब इनमें प्रवृत्त हो जाता हूँ। तो आज क्या करना, आज क्या, हमेशा ही अपनी दैनिक दिनचर्याओं में आपके मानसिक भाव क्या उन प्रवृत्ति वाले होते हैं, उसको चेक करते रहना, ये अब हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, पर आप ये तो मालूम चल जाए कि मेरे शत्रु कौन है। यदि राजा को ये मालूम चल जाए मेरे शत्रु कौन है, तो वो अपनी सुरक्षा कर सकता है। लेकिन हमें हमें अपने शत्रु ही नहीं मालूम, तो सुरक्षा कैसे करेंगे? समझ रहे हो रोहित? है ना? उनको जान लें। पहला शत्रु आपका है, जिसको हम कहते हैं राग। राग, राग क्या होता है? संसार की जो चीजें होती है उनमें, वर्ल्डली थिंग्स में, कोई चीज आपको अच्छी लग रही है, अच्छी लगती है ना, सांसारिक कोई वस्तु। अब चाहे वो किसी भी ज्ञान इंद्रिय से ग्रहण करने वाली हो, सुनने वाली, खाने वाली, टेस्ट वाली, स्पर्श वाली, जो भी हो, देखने वाली, या मन से, मन छठी ज्ञानेंद्रिय। तो आपका मन करता है कि ये जो सुख मिल रहा है, इससे वो मुझे मिलता रहे। समझ रहे हो आप? ये सुख मुझे मिलता रहे, ये छूटे ना। जिस समय मिल रहा है, जिस समय आपको मिल रहा है, और या मिल रहा है तो ये कम भी ना हो, ये एग्जैक्टली बना रहे। या पिछली बार जब ये सुख मिला था तो उतना का उतना ही अभी मिले। इस तरह से आप, इसको कहते हैं राग। इसको राग कहते हैं। इस राग से आप जब आप्लावित होते हैं, तो ये आपके चित्त को, मैंने बताया था ना उस दिन, लक्ष्य पूछा था, चित्त मतलब मन, बुद्धि, अहंकार, प्रारब्ध से मिला जुला स्वरूप है। आपके चित्त को ये कलुषित करता है। इनको कालुष्य कहते हैं, कालुष्य भी कहते हैं। ये हुआ राग कालुष्य, कलुषित करता है चित्त की जो आनंद में अवस्था है ना, उसमें ये कलुषता पैदा करता है। उस आनंद की अवस्था में एक मैल ले आता है। समझ गए? ये राग, पहला ये हो गया राग कालुष्य। दूसरा है, दूसरा है ईर्ष्या। ईर्ष्या कालुष्य, किसी दूसरे व्यक्ति में अपने से अधिकता किसी वस्तु की देखना, सुनना, समझना, मन में सोचना, और उससे आपका चित्त पूरी तरह से कलुषित हो जाता है। आप आनंद की अवस्था से बिल्कुल गिर जाते हैं। अब चाहे उसकी, हम सद्गुणों की बात करें, मतलब योग के अनुसार जो एक सात्विक व्यक्ति होना चाहिए, उससे ईर्ष्या हो, उससे ईर्ष्या, प्रेरणा अच्छी बात है, लेकिन ईर्ष्या नहीं। इसी तरह से संसार की किसी चीजों में जिनमें तो कोई मतलब कि ये, इस पे मेरे से अच्छा कुछ कैसे है, चाहे कोई वस्तु हो, टैलेंट हो, कुछ भी हो, उस वस्तु की योग के साधन में कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको उसमें ईर्ष्या हो रही है।
तो ये आपके चित्त को कलुषित करेगा, आनंद को बहुत देर तक आपके योग के आनंद की अवस्था को ये कलुषित करके रख देगा, आपको गिरा देगा आपकी स्थिति से। इसे कहते हैं ईर्ष्या कालुष्य। दूसरा हो गया, समझ में आ गया। तीसरा कालुष्य होता है, इसे कहते हैं परापकार, परापकार चिकीर्षा कालुष्य। जैसे परोपकार होता है ना, परोपकार, ये उसका अपोजिट हो गया चिकीर्षा, मतलब दूसरे की बुराई करने की भावना होना, या किसी दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचाने की इच्छा होना। मैंने ये नहीं कहा कि आपने पहुंचाया या बुराई की, लेकिन ये मन में भाव आना, मन में भाव आना कि किसी की बुराई करूं या किसी को दुख पहुंचाऊं किसी भी तरह से, ये होती है परोपकार चिकीर्षा कालुष्य। तो इसको भी आप देखना, अनुभव करना कि कभी मैं इसमें जाता हूँ। इसके बाद आता है अगला कालुष्य होता है असूया कालुष्य। असूया, असूया कालुष्य क्या होता है? ये सब योग, ये टेक्निकल चीजें योग के आवश्यक जानने की वस्तु है। आप योग में प्रगति करना चाहते हैं, इन पर काम करना आवश्यक है। असूया कालुष्य क्या होता है? कोई अच्छा सात्विक, कोई ऋषि संत व्यक्ति रहा है जो वास्तव में एक सात्विक रूप से है, योग की अवस्था वाला है, उसका भाव मन से निर्मल है, वो एक अच्छे ऋषि तुल्य है, उसके वेशभूषा को देख के या उसकी किसी भी तरह से, या कोई आ, उसकी बातों से किसी भी तरह से, या आपको पूरी जानकारी नहीं है उसके, उसमें शंका पैदा करना। यदि कोई, पहली बात तो पता होना चाहिए, इसलिए किसी के बारे में कोई भी पूर्व में होते आए हैं, कोई जिनको हम कोई देवता कहें, भगवान कहें, ऋषि हैं, आज के समय में हो, कोई भी हो, आपको जब पूरी तरह से पता नहीं है, या तो हम पता करें, अपना अपनी जानकारी को बढ़ाएं। सात्विक हैं उनके प्रति शंका करना, ये असूया है। मतलब कुल मिला के जो वास्तव में सही है उसके प्रति शंका होनी। तो क्या, तो पहले शंक पता कर लो, अपना निश्चय कर लो, उसको अपनी खोजबीन कर लो, ठीक है ना। ये असूया हुआ। अगला होता है आपका अ, द्वेष। द्वेष कालुष्य क्या होता है? अब मैंने ईर्ष्या बताया था, वो अलग है, द्वेष अलग है। द्वेष ईर्ष्या नहीं है, ईर्ष्या समझ में आई गया। ये द्वेष जो उत्पन्न होता है राग के अनंतर उत्पन्न होता है। राग क्या होता है? किसी संसार की वस्तु में मिलने वाले सुख में, सुख मिलता रहे, यही आपका राग है। उसमें यदि कोई व्यवधान पैदा कर दे, जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति ने, या मन के किसी भाव ने, या किसी किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको उस राग जो मिल रहा था उसमें कोई क्षोभ उत्पन्न किया, आप उसने कम कर दिया, तो उसके प्रति द्वेष हो जाना। आपको सुख मिल रहा था, बढ़िया लग रहा था, किसी की व्यक्ति के कारण आपको उसमें एकदम उसमें गिरावट आने लगी, या पहले से कम हुआ, तो उसके प्रति द्वेष होना और उसको क्षमा ना करने का भाव होना मन में, ऐसा कैसे कर दिया, इसको कहते हैं द्वेष कालुष्य। अगला होता है लास्ट कालुष्य, जो कहते हैं अमर्ष कालुष्य। अमर्ष, ये अमर्ष कालुष्य क्या होता है? यदि कोई आपको अपमानित करने की भावना से, इंसल्ट करने की बात मन मतलब वो वास्तव में आपको इंसल्ट करना चाह रहा है, या गलती से आपको इंसल्ट अपमानित कर दिया, उसने आपको अपमानित करना चाहा और अपने अपमान फील कर लिया, अनुभव कर लिया, तो भी ये अमर्ष कालुष्य कहलाएगा। और आपकी उसके प्रति बदला लेने की भावना हुई, इसने मेरे साथ मेरा इंसल्ट किया, मैं भी इसका कुछ करूंगा, ये भी अमर्ष कालुष्य है। तो ये मैंने 6 कालुष्य बताए हैं जो योग के मार्ग में विघ्न है। इनको हमें, मेरे मैं इनमें किस लेवल पर हूँ, ये दिन भर अपने आप को, जैसे आज मैंने ये आपको असाइनमेंट दिया है, दिन भर आप जो भी काम करोगे, चाहे ऑफिस का, घर का, किसी से मिलने करने, आप उस समय केवल नोटिस करना कि मैं किस कालुष्य में कभी जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, क्या हूँ, देखना। तो मैंने आपको ये 6 दे दिया। पहला हुआ राग कालुष्य, दूसरा दिया ईर्ष्या कालुष्य, तीसरा मैंने बताया आपको
ईर्ष्या के बाद परोपकार चिकीर्षा, उसके बाद मैंने बताया असूया कालुष्य, उसके बाद बताया द्वेष कालुष्य, लास्ट बताया मैंने अमर्षा कालुष्य। ठीक है, तो मैंने इसको रिकॉर्ड भी कर लिया है, और आपको मैं इसकी लिंक भेज दूंगा, जिससे आप बाद में आपको लगे मैं भूल गया हूँ, देख सकें इसको, सुन सकें इसको। सर जी। सर इसमें जैसे आपने इतने सारे वो बताए काल विषय, तो अगर हम सारे ही फील कर पा रहे हो अपने अंदर, तो उसको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब हर सारे कुछ। सिचुएशन में अलग है। जैसे ये जो आपने बताया ना, ये मुझे जब ये होता है ना, तो मुझे पता चलता है कि ये हो रहा है, बट मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाती उस वक्त। यस यस, आपको ये पता करो कि मेरे में कौन कौन से कब कब कितने आते हैं, ये पता चल जाए। अभी बस लेवल आप सबके पहचान। अलग है, लेकिन आते सारे हैं इनमें से। यस, जैसे हम क्या करते हैं, आ, हम क्या करते हैं, चलो मैं अपना फुल बॉडी चेकअप कराऊं, या टेस्ट कराती हूँ, ब्लड टेस्ट कराती हूँ, पता चले कोई क्या चीज है, कोई लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल कैसा है, ब्लड शुगर कैसा है, पता चल जाए। फिर उसके बाद उपचार करते हो। तो अभी आप ये पता करो कि कौन कौन से कब कब उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, आप ये आपका डायग्नोस करूंगा मैं, इनके उपाय आपको फिर बताऊंगा बाद में। पहले तो पहचानो इन, है ना, स्वयं पहचानो। आप मेरे से अलग से प्राइवेटली शेयर कर सकते हैं, सर ये मुझे तब होता है, ये ऐसा हो रहा है, क्या करूं ऐसी स्थिति में, आप मेरे से अलग से भी या साथ में सेशन में भी पूछ सकते हैं बाद में। मैं इनके सबके उपाय बताऊंगा। योग में उपाय क्या है, सबके उपाय है, फिर उसको लगातार करते रहेंगे, आप इनसे मुक्त होते जाएंगे, आप आनंद की अवस्था के क्लेमेंट बनेंगे, कि मैं ज्यादा से ज्यादा थ्रू आउट द डे मैं उस योग के आनंद की अवस्था में बनी रहूं, बना। ठीक है।